आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। 3 बार ओमकार करके फिर हम पतंजलि वंदन करें। ओमकार के लिए सांस लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। सबके लिए मंगल कामना। अपने दोनों हाथ एक दूसरे पे रब करेंगे। धीरे से आंखों पे रखेंगे, आंखें खोलेंगे। हरिओम। वेरी गुड पूनम मैडम। पतंजलि योग सूत्र की लास्ट चैप्टर कैवल्य पाद की चैंटिंग चल रही है। मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस आप लोगों तक ठीक से पहुंच रही है? जी जी सर। सर। गुड। अभी हम मेमोरी लेवल पे काम कर रहे हैं। पहले चैंटिंग और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अग्रिम कक्षाएं एक्सप्लेनेशंस की होंगी। आप यहाँ से पुनः सुनिए। लास्ट कक्षा में हमने वैसे इसमें 5 सूत्रों को रिवाइज कर लिया था, लेकिन आज फिर सुनिए, ठीक है? अथ कैवल्यपादः। फर्स्ट नंबर का सूत्र। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सेकंड, जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। थर्ड वन, निमित्तम् अप्रयोजकम् प्रकृतिनां वरणभेदस्तु ततः
क्षेत्रिकवत् निमित्तम् अप्रयोजकम् प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माण। एक बार निमित्त थर्ड वाला और सुनिए। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। फोर्थ, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा। निर्माण चित्त अन्यस्मिता मात्रा। निर्माण चित्त अन्यस्मिता मात्रा। फिफ्थ, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम् चित्तम् एकम् अनेकेषां। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम् चित्तम् एकम् अनेकेषां। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम् चित्तम् एकम् अनेकेषाम्। ओके। सिक्स्थ, तत्र ध्यान जमनाशयम्। तत्र ध्यान जमनाशयम्। तत्र ध्यान जमनाशयम्। ओके। सेवेंथ नंबर का देखिए। कर्मा शुक्ला कृष्णम् योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्। तोड़ के बोलेंगे। कर्मा कर्म अशुक्ला अकृष्णम् योगिनस्त्रिविधम् इतरेषाम्। कर्म अशुक्ला अकृष्णम् योगिनस् त्रिविधम् इतरेषाम्। कर्मा शुक्ला कृष्णम् योगिनस्त्रिविधम् इतरेषाम्। एट्थ, ततस् तद्विपाकानुगुणानाम्। ततस् तद्विपाकानुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। ततस् तद्विपाकानुगुणानाम्। ततस् तद्विपाकानुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। ततस्तद्विपाकानुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्। नाइन्थ, सर इसको जात पढ़ेंगे तटस्थ। इसको ततस, हाँ ततस ततस। फिर तद्विपाकानु तद्विपाकानु। फिर गुणानाम। फिर एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। ठीक है। जी सर। नाइन्थ नंबर का सुनिए। जाति देश काल व्यवहितानां। जाति देश काल व्यवहितानां
अप्यान्तर्यम् अप्य अनन्तर्यम् अप्यान्तर्यम् अप्य अनन्तर्यम् स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात् जाति देश काल व्यवहितानाम् अप्याम अप्य, यहाँ पे अप्य बोल के जैसे नाम में जो माँ यहाँ ले लिया, फिर आधा अ बचा, अप्य बोला, फिर इसका जो अनन्य अनन्य तद्यम अनन्य 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 यह नहीं है, अनंतर्यम अनंतर्यम क्या बोलेंगे, अनंतर्यम स्मृति संस्कारयो रेक रूपत्वात् या स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। ठीक है, 10वें नंबर का सुनिए। ताशाम अनादित्वम ताशाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात् ताशाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात् ताशाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। ओके 11 हेतु फलाश्रयालंबनैः हेतु फल आश्रय अलंबनैः हेतु फल आश्रय अलंबनैः संगृहीतत्वात् देशां भावे है ना, ईशाम भावे संगृहीतत्वात् बोलते हैं तो फिर ईशाम अभावे तद्भावः कैसे बोलेंगे तोड़ के, हेतु फल आश्रय अलंबनैः संगृहीतत्वात् ईशाम अभावे तद्भावः हेतु फल आश्रय अलंबनैः संगृहीतत्वात् ईशाम अभावे तद्भावः। ओके 12th अतीतानागतम् अतीत अनागतम् स्वरूपो स्वरूपतोस्त्य स्वरूपतोस्त्य ध्वभेदाद्धर्माणाम् अतीत अनागतम स्वरूपतोस्त्य ध्वभेदानाम् भेदात् धर्माणाम् अतीत अनागतम स्वरूपतोस्त्य भेदाद धर्माणाम् अतीतानागतम् स्वरूपतोस्त्य भेदाद धर्माणाम्। ओके 13 क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा क्लियर, एक मिनट। देखिए बोलना कैसे है आपको तोड़ के।
इसे कैसे तोड़ के बोलेंगे? सबसे पहले ना आप अतीत बोलिए। अतीत मतलब होता है पास्ट। इसका मतलब क्या होता है? पास्ट। अनागत मतलब भविष्य। तो फिर बोलिए अनागतम, ये भविष्य है। ये पास्ट है, ये भविष्य है। तो अतीत अनागतम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दिक्कत है यहाँ पे। फिर बोलिए स्वरूपो, स्वरूप तोष्यस्थ। स्वरूप बोल लीजिए यहाँ पे ऐसे, स्वरूप और फिर तोस्, तोस्त्य, तोस्त्य। ठीक है, यहाँ पे तोस्त्य बोलना है। तोस्त्य के लिए समझ में आ पा रहा है? तोस्त्य, तोस्त्य, तोस्त्य। ओके। देन फिर ध्व, ध्व, भेदाध्व को अलग बोलते हुए इसको तोस्, तोस्त्य के बाद ध्व को अलग बोला, फिर भेदाद और फिर धर्माणाम, ये वाला। ठीक है, अभी हो पा रहा है? अतीत अनागतम स्वरूप तोस्त्य, तोस्त्य ध्व भेदाद धर्माणाम। अभी क्लियर हो गया है? जी सर, थैंक यू। वेलकम। नाउ 13 नंबर के को देखिए। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त, फिर सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ओके। नेक्स्ट 14, परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्त्वं, वस्तुतत्त्वं, त्वं, त्वं। ओके। ये जो परिणाम, आधा लिखा हुआ है, ये क्या 2 बार आधा आधा ता रहता है क्या? हाँ इसमें इसमें एक्चुअली ये जो है ना, थोड़ा यहाँ पे इनका लिखने का तरीका सही नहीं है। नहीं तो केवल एक ही रहना चाहिए था। अगर आता तो इस तरीके से आता, यहाँ पे 2 बार ता रहता तो एक ऐसे पूरा था और फिर उसके साथ मिला हुआ यहाँ से फिर निकला हुआ एक ऐसे ता रहता, तो ये बोला जाता पहले। सॉरी, ये फैन ज्यादा चल रहा है। ऐसे आया और एक जो है यहाँ से इसे मिला दिया जाता है इसमें। लेकिन ये जो है त्वम ही बोलना है आपको। तत्व डबल बार आदत नहीं आ रहा है यहाँ। ठीक है, त्वम ही बोलना है। इसे क्या बोलेंगे? त्वम, त्वम। जी ओके। सर। तत्वम, तत्वम, यहाँ पे मिला के बोलना। वस्तु को वस्तु तत्वम, वस्तु तत्वम है ये। ठीक है। और ये क्या है? परिणाम और एकत्वाद, मिला के बोले तो परिणाम मयिकत्वात्, मयिकत्वाद। तो परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। ओके। नेक्स्ट 15 नंबर। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर्विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्ये चित्त भेदात्, इसमें जो देखो यहाँ पे एक आदाता है और एक पूराता है। तो जो आदाता है उसको इस द के बाद ले लिया जा रहा है, तो कह रहे हैं इसे भेदात। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? भेदात। और एक जो ता बचा उसे इधर तयोर, तयोर विभक्तः, तयोर विभक्तः। ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है। और फिर पंथाः, वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तः पंथाः। वस्तु साम्ये
चित्तभेदात् तयोर्विभक्तः पंथाः। क्लियर है? 16 नंबर का देखिए। न च एकचित्त तंत्रम न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात् तदा किम स्यात् न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तदा किम स्यात्। ओके, 17 नंबर का देखिए। सर ये किन होगा कि किम होगा, ना या माँ? नहीं किम नहीं, किम किम माँ माँ किम ना, माँ। माँ किम। ओके ओके। और अगला 17 तदुपराग तद उपराग, नहीं तो तदुपराग तदुपराग अपेक्षित्वा अपेक्षित्वात् चित्तस्य, इसे अपेक्षित्वात् बोल देंगे, अपेक्षित्वात् फिर चित्तस्य तद उपराग अपेक्षित्वात्, तो तद बोलेंगे यहाँ पे, और ये जब विच्छेद किया जाएगा तो ये उ इधर को आके उपराग हो जाएगा यहाँ तक, फिर इसका जो अ बचेगा वो उपेक्षित्वात् यहाँ तक, फिर चित्तस्य। ओके, तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, नहीं तो ज्ञात अज्ञातम, ज्ञात और फिर अज्ञातम। ठीक है, तदुपराग अपेक्षत्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम तदुपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। ओके, 18 सदा सदा ज्ञाताश्चित्त ज्ञाताश्चित्त, नहीं तो ज्ञात अश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो तत्प्रभो सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो तत्प्रभोः पुरुषस्य पुरुषस्य अपरिणाम इत्वात्, नहीं तो अपरिणामित्वात्। ओके, सदा ज्ञाताश्चित्त, देखो यहाँ तक ज्ञाताश्चित्त, ये पूरा वर्ड यहाँ तक बोलना है, चित्त तक, फिर वृत्तयः और फिर स्तत्प्रभो प्रभु स्तत्प्रभु। ओके, फिर पुरुष पुरुष अपर पुरुषस्य पुरुषस्य आएगा यहाँ, केवल पुरुष नहीं, पुरुषस्य, फिर अपरिणाम अपरिणामित्वात्। ओके, फिर अपरिणामित्वात् सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस् तत्प्रभो तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। ओके, अभी 19 नंबर का देखिए। न तत् स्वभाव न तत्
स्वाभाषम, स्वा बड़ा है यहाँ पे इसलिए यह स्व अभाषम, स्व अभाषम तोड़ के बोलेंगे तो, नहीं तो न तत् स्वाभाषम दृश्य दृश्य दृश्यत्वात्, दृश्य दृश्य दृश्यत्वात्, दृश्यत्वात् न तत् स्वभाषम दृश्यत्वात्। देखो स्वभाषम यानी कि स्व अभाषम तोड़ के बोलना है तो स्व प्लस अभाषम, नहीं तो स्वाभाषम फिर दृश्य और त्वात्, अगला वर्ड क्या बोल देंगे त्वात्। न तत् स्व अभाषम दृश्य त्वात्। ओके 20वें नंबर का देखिए, एक समये चोभयान वधारणम्, एक समये चोभयान वधारणम्, एक समये चोभयान, वैसे अवधारणम यहाँ पे ये न आधा हो जाएगा और ये आ निकल के अवधारणम हो जाएगी। तो एक समये चोभयान अवधारणम, चोभयान अवधारणम। क्लियर है आपको यहाँ 20 तक? किसी को कोई समस्या इन 20 सूत्रों में? सर नंबर 8 को एक बार बता देंगे? 8वें नंबर को मैम। यस सर। ये देखिए आप इसे ना तोड़ के, मैं अंडरलाइन करता हूं फिर आप बोलना। ततस यहां तक बोला, ततस यहां तक लेके आए, फिर तद्विपाक क्या बोलना है? तद्विपाकानु या नहीं तो तद्विपाक अनु। देखिए और छोटा करते हैं तो ततस तक बोलना है, स तक यहां तक, ठीक है। फिर क्या बोलना है? तद्विपाक यहां तक। फिर इसका जो अ है इससे अनु बोल देना है, क्या बोलना है? अनु। और फिर गुणा नाम, गु से स्टार्ट करके गुणा नाम। अब इसकी जो ए है वो एव होगा, ये क्या अगला वर्ड बनेगा? एव। और फिर इसका जो अ बचा हुआ है वो क्या बन जाएगा? अभिव्यक्तिर। तो यहां तक लेके आएंगे, अभिव्यक्तिर, ये वाला जो रहा है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ त के बाद अभिव्यक्तिर। फिर वासनानाम, अगला वर्ड क्या होगा? वासनानाम, ठीक है। अब देखो ततस तद्विपाक अनु गुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। आप बोल के बताओ, आई समझ में? अभी आया? यस सर। ततस् तद्विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। वेरी गुड, ऐसे ही बोल रहा है, कितना अच्छा बोला, ठीक है। और किसी की कोई समस्या 1 से 20 तक के सूत्रों में चयन करने में कोई समस्या हो रही हो? इनमें से कोई सा भी सूत्र आप लोग एक एक करके पूछ लीजिए। सर नंबर 3 है और एक बार। थर्ड देखिए, इसको तोड़ देते हैं, इसको बोलेंगे निमित्तम, ठीक है। यहां तक
अब निमित्तम बोला जाएगा ना तो इसमें से अ बचेगा, आ, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रयोजकम। अप्रयोजकम हो जाएगा अगला वर्ड। तो निमित्तम अप्रयोजकम, ठीक है। फिर प्रकृति नाम, ये तो पूरा बोला जाएगा। फिर वर्ण, वर्ण बोलिए, और फिर बोलिए भेदस्तु, क्या बोलना है, भेदस्तु। और फिर ततः अलग, ततः, और क्षेत्रिकवत अलग। अभी देखिए, निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। ठीक है, अभी आप बताइए बोल के। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलना है। और किसी को कोई समस्या इन सूत्रों में? सर 6 वाला। 6 वाला देखिए, 6 वाला तो बिल्कुल ईजी है। 5th वाला तो भी थोड़ा बहुत चल सकता था। तत्र, आप बोलिए ध्यान, और फिर ये पूरा वर्ड बोल लीजिए, नहीं तो नहीं, ये पूरा ही बोलना पड़ेगा। तो तत्र ध्यान, और फिर जमनाशयम, जमनाशयम, तत्र ध्यान जमनाशयम। ठीक है, आप बोल के बताओ अभी। तत्र ध्यान जमनाशयम। हाँ, एक बार और बोलना है आपको, ठीक है रानी मैम। तत्र ध्यान जमनाशयम। जमनाशयम, हाँ बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई सी इसमें किसी को दिक्कत? इसका मतलब सबको क्लियर है। देखो अभी कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं, आप बार बार उच्चारण करा लीजिए। लेकिन जब मैं पूछूं तब कोशिश करिए कि बिना रुके और बिना अटके शुद्ध शुद्ध बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी सर 7th वाला और बता दीजिए। 7th वाला देख लेते हैं। देखिए, इसको यदि और देखें तो ये जो है ना कर्म के टाइप वाला है, कि इसमें ना कर्मास के टाइप दे रखे हैं हमें। तो इसमें कर्मों के प्रकार को यदि तोड़ें तो इसको ऐसे ही आप तोड़ सकते हो कि यहाँ से देखिए, कर्म वर्ड है, कर्म को अलग कर लीजिए, इसे आप कर्म ही बोलिए। अगला वर्ड बनता है इसका जो आ है वो यहाँ तक लेके आइए, कहाँ तक, अशुक्ल तक, इसे बोलिए अशुक्ल। ठीक है, कर्म अशुक्ल। फिर इसका ल का जो अ बचा वो अकृष्णम, अकृष्णम। ठीक है, अब फिर आता है योगी नस, यहाँ पे योगी नस तक लेके आइए, योगी नस, इसका जो स है वो इधर आएगा, योगी नस। अब फिर त्रिविधम, यहाँ से त्रि से स्टार्ट होगा और म तक जाएगा, त्रिविधम, ये वाला म इधर आ जाएगा। अब इसकी जो मात्रा बची ई की, इसे क्या बोला जाएगा, इतरेशाम, इतरेशाम। तो कर्म अशुक्ल अकृष्णम, कर्म अशुक्ल अकृष्णम, योगिनस, योगिनस त्रिविधम इतरेशाम। अभी आप बोल के बताइए। जी सर। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगी योगी न योगिनस, यहाँ योगिनस, योगी नस त्रिविध इतरेशाम, त्रिविधम त्रिविधम इतरे। इतरेशाम। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगी नस त्रिविधम
इतरेशाम। यस, ऐसे बोलना है रानी मैम। थैंक यू सर। इसको और हाँ जी, सर इसको जैसे कर्मा शुक्ला कृष्णम ऐसे नहीं बोल सकते सर? नहीं जैसे बिल्कुल बोलने, वैसे तो बोलना ही है, मतलब जिससे हाँ दिक्कत हो रही है हाँ जैसे लोगों के कर्मा लिए। शुक्ला हाँ, कृष्णम हाँ, वैसे योगिन इस हाँ, अच्छा यही त्रिविधम होगा कर्मा। मित्रेशम। हाँ, अच्छा यही होगा, मिला के बोलिए आप। तो कैसे जी बोलेंगे? सर। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्, ऐसे। जी सर, हाँ सर, ये अच्छा लगता है कि लय में आता पूरा सर। नहीं एक्चुअली अच्छा तो सर लगता हमारा नहीं है। आता सर, हम वो जो आप एक्चुअली जब मिला के इतना लंबा बोलने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, तोड़ तोड़ के इजीली बोलने में आ जाता है और फिर याद जी भी हो जाता है। एक साथ जी मिला सर। के बोलने में प्लस याद करने में दोनों में दिक्कत होती है। तो इसलिए तोड़ के कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हमें क्या है कि वो लय सुनने से और अच्छे लगने से मतलब नहीं है, हमें क्या है याद करना है, समझना है नहीं? तो तोड़ के भी जी आना चाहिए, बाकी शुद्ध मिला के ही बोलना होता है। ठीक है, चलिए और कोई, किसी को अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सबके लिए सही है ये। 1 to 20 क्लियर टू एवरीवन, मैं यही समझू ना? नो सर, सर स्टार्टिंग फर्स्ट सर एक बार स्लाइड जी 10th सर। वाला बताएंगे? कौन सा? 10th वाला, नवा, ये वाला 10वां सर। 10वां। हम्म। देखिए इसे ना आप ताशाम बोलिए, इस यहाँ तक लेके आइए। अब इसमें म आधा हो जाता है इधर, इसमें अ बचता है, तो फिर बोलेंगे अनादित्वम। अगला वर्ड क्या होगा? अनादित्वम। ताशाम अनादित्वम, ताशाम अनादित्वम। फिर चाशिशो, चाशिशो, ये तो बोल सकते हैं पूरा इजीली। चाशिशो। फिर नित्यत्वात्, नित्य 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 नित्यत्वात्, नहीं तो नित्यत्वात्, नित्यत्वात्, नित्यत्वात् बोलिए, नहीं तो नित्यत्वात्। अभी आप बोल के बताएंगी। हाँ जी। और मैं तासम अनादित्वम च शिशेषो नित्यत्वातम। नित्यत्वातम नहीं, नित्यत्वात्। नित्यत्वात। कैसे? नित्यत्वात। ताशम ताशम अनादित्वम अनादित्वम चाशिशो चाशिषो नित्यत्वात्। नित्यत्वात। यस, ऐसे बोलेंगे, ठीक है? जी सर, थैंक यू। ओके, और किसी की कोई समस्या इसमें नहीं है ना? सभी को क्लियर है इसका मतलब? हाँ, नो सर, नाइन्थ में मेरे को प्रोनाउंसिएशन करना है, सेकंड वाला लाइन ठीक से नहीं हो पा रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, जी, सेकंड बार आप पूरा ही मैं सुनिए। मैं करूं सर? हाँ आप करिए। जाति देश काल व्यवहिता नाम प्याय न अंतर्य स्मृति संस्कार योरे करूपात्वात्। हाँ ठीक है, अब आप सुनिए। देखिए ये वर्ड्स बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जाति, अगला बोला देश, और फिर बोला काल। ये वर्ड से हम पहले से परिचित हैं, और भी बहुत जगह आया है ये वर्ड। फिर व्यवहिता नाम, फिर कहाँ तक ले जाना है? काल के बाद व्यवहिता नाम, यहाँ तक लाना है अगला वर्ड, व्यवहिता नाम। अब इसमें म में से आ बचा, इसे क्या बोलेंगे? अप्य, अप्य। ठीक है, फिर इसका जो अ बचा यह का, वो अनंतर्यम, अप्य अनंतर्यम। क्या बोलेंगे? अप्य अनंतर्यम। अब अगला वर्ड अनंतर्यम।
हाँ, अप्य अनंतर्यम, इसमें ना देखो डॉट लगा हुआ है वहां पे ऊपर, इसका प्रोनाउंसिएशन लाना है। फिर अगला वर्ड स्मृति, स्मृति संस्कार योर, स्मृति बोलेंगे पहले वर्ड स्मृति, फिर बोलेंगे संस्कार योर, यहां तक लाएंगे। अब इसकी जो एक ही मात्रा बची उससे क्या होगा, एक रूपत्वात्, एक रूपत्वात्। अभी बोल के बताइए अब आप। नो सर, आप एक बार फिर से रिपीट हाँ। कर दो यहाँ वाला शेर। जाति, जाति देश काल व्यवहितानाम अप्य अनंतर्यम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। जी सर मैं करती हूँ। जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्या अनंतर्यम स्मृता संस्कारयोर करू अत्वाद। हाँ, योर एक एक रूपत्वात्, एक रूपत्वात्। एक बार और बोल। जाति देश काल व्याहिता नाम अप्रांतर्यम स्मृता संस्कारयोरे करो एकवताम। सर गलत है बहुत। अपी होता है ना उधर, अपी नहीं, अपी अनंतर्यम, अपी हाँ, अनंतर्यम। अप्य, अपी नहीं, अप्य, अप्य, ठीक है। फिर अनंतर्यम, सर इसमें यण संधि होगी। वो कौन सी संधि संधि? विग्रह, सर यण संधि होगी, इसके अकॉर्डिंग ये होगा जाति देश काल व्यवहितानाम अपि अनंतर्यम, अनंतर्यम नहीं होगा सर, स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। हाँ, ये वाला, ये जो है ना वो, ये वाला वो आप बड़ा है तो आप इसे बढ़ा लीजिए। हाँ, ये आप वो सही कह रहे हो, तो इसे अनंतर्यम ही बोलना। बाकी एक मिनट रुको और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। जी पूरा क्लियर करके चल रहा हूँ सर मैं। जाति देश का व्यवहिता नाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। 9 नंबर का, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। ये जो है ना यहाँ पे ये छोटा अप्रोनाउंस ना करके ये बड़ा प्रोनाउंस किया जाएगा, तो वो क्या होगा, आनंतर्यम। ठीक है, जी सर। चलिए धन्यवाद। बाकी और किसी को कोई समस्या इनमें? सर ये अप्या अनंतर्यम ही होगा ना, अप्या अनंतर्यम। आनंतर्यम, आनंतर्यम, थोड़ा आ को बड़ा बोलना है, थोड़ा साउंड। सर तो नाम के बाद में प्या प को कहाँ यूज? यहाँ पे तो जो वो वर्ड बचा है वो नाम में तो म आधा रह गया उधर, और उसका जो अगला वर्ड था वो जो है उसमें चला गया, उसकी फिर अपी हो गई। ये संधि होकर के देखो यहाँ पे जो है ना, इसमें माँ में आधा माँ तक इधर आ गया, तो वो व्यवहिता नाम हो गया। और फिर इसका अ बचा, वो अपी हुआ, अपी, अपी, और फिर आनंतर्यम। क्योंकि ये संधियां होती हैं और संधियों को जब विच्छेद किया जाता है तो अलग अलग उसमें अलग अलग वर्ड्स बनते हैं, और मिला के लास्ट संधि। बहुत गलत बोल रही हूँ मैं। क्या आप? जी सर, 9th वाला मैं एक बार ही और आप 17th वाले में भी तो। हाँ अवश्य बोलो। जाति देश काल व्यावहिता नाम अपि अनंतर्यम स्मृता संस्कार
योर करूप त्वाम देखिए आपने ना एक बार यहाँ मिस्टेक किया है, ये अनंतर्यम ना होके आनंतर्यम, आनंतर्यम, आम वाला, ठीक है। तो आनंतर्यम ऐसे बोलेंगे इसे। और फिर यहाँ संस्कारयोर, फिर एकरूपत्वात् ऐसे बोलना है, जी साधुवाद ठीक है। जी सर 17th एक बार स्लाइड 17th वाला निकालना। ये देखिए इसमें देखो तद और फिर उ है, उसको तद। उपराग बोला था हमने पहले, तद और फिर उ को इधर प के साथ मिलाकर के उपराग तक लेके आए थे। इसका जो अ बचा फिर उसे आपेक्षित्वात्, आपेक्षित्वात् यह से लेके आना है यहां तक। और फिर चित्तस्य, चित्तस्य वस्तु ज्ञात ज्ञात अज्ञातम, ज्ञात अज्ञात, अज्ञात। ठीक है ऐसे तो बोलना। तदु को आगे वाले को कैसे आपने बोला एक बारी? ये तद तद उपराग, उ है ना, ये मात्रा उ की है तो इसे उ को इधर ले लेना, तो उधर उपराग हो जाएगा उ। जी। और फिर अपेक्षित्वा उसके उपराग बाद हाँ अपेक्षित्वात्, त्वाद चित्तस्य हाँ चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। ज्ञात अज्ञातम, ठीक है ऐसे ही बोलना है। और एक बार और बतला दीजिए इसे। कौन सा, ये एक बार और सुनना है आपको? जी सर। पराग अपेक्षित्वा चित्त चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। ज्ञात अज्ञातम, यस। तद उपराग अपेक्षित्वाम, अपेक्षित्वात्, अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम, ठीक है। चलिए सभी को क्लियर है? किसी की कोई और समस्या तो नहीं है ना इनको लेकर के? और 15 में सर लास्ट जो वर्ड पंथा लिखा हुआ है उसको वैसे ही बोलेंगे ना, पंथा। हाँ ये इसको 15 लास्ट में वस्तु साम्य चित्त भेदा। हाँ जी वस्तु साम्य चित्त भेदा भेदात् भेदा तयोर, तयोर विभक्तः, पंथा विभक्तः पंथाः, पंथा। ह का सर प्रोनाउंसिएशन लास्ट में करेंगे ना, पंथा। पंथाः जी ऐसे ही आएगा। चलिए सभी की डाउट्स क्लियर हैं इसको लेकर के? तो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। अभी 17 नंबर का सूत्र चयन करने आ रहे हैं महुआ पाल सर। महुआ जी, महुआ मैडम, हाँ जी सर। ये 17 नंबर का। तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। वेरी, बहुत बढ़िया। 15 नंबर का सूत्र चयन करेंगे अभी जितेंद्र जी, जितेंद्र कुमार शर्मा। 15वें नंबर का सूत्र। जी सर। वस्तु साम्य तयो विभक्तः पंतः, वस्तु साम्य चित्त भेदात तयो विभक्तः पंतः। हाँ बहुत बढ़िया। तयोर, तयोर विभक्तः पंथा, ठीक है। नेक्स्ट वन अभी 9th नंबर का सर सूत्र। रा को विसर्ग हो जाएगा इसलिए तयो। 9वें नंबर का सूत्र चयन करने आएंगी अदिति शाह। अदिति शाह 9वें नंबर का सूत्र चयन करिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। हेलो
हाँ जी बोलिए। देश काल व्यव ब्रेक हो रही है वॉइस मैम आपकी। हेलो चलो अभी दूसरी मैडम बोल रही हूँ। को बुलाते हैं। आपकी ना वॉइस ब्रेक है हो अच्छा रही है। फिर से अदिति मैम। आयुषी सिंह। जी सर। आयुषी मैडम यस सर। आप बताइए 9वें नंबर का। जाति देश काल व्यवहितानाम अपि अनन्तर्यं स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। हाँ, अभी अनंतर्यम। अनंतर्यम इसको अनंतर्यम छोटा अनंत बोल के बड़ा आ बोलेंगे, ठीक है। अनंतर्यम। यस यस सर। 8वें नंबर के सूत्र को चयन करने के लिए अभी आ रहे हैं, सामने बुलाते हैं हम। पिंटू परमार। पिंटू जी जी सर। 7वें नंबर का सूत्र। कर्म कर्म शुक्ला कृष्णम योग योगिनस्य योगिनस्य त्रिविधम इत्रेषाम योगिनस योगिनस त्रिविधम इतरेश। योगिनस् योगिनस् त्रिविधम इत्रेषाम। ठीक है। 8वें नंबर अभी 11वें नंबर के सूत्र की चैंटिंग के लिए प्रतिभा श्रीवास्तव। जी सर। 11वें नंबर का। हेतु हेतु फलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेशां भावे तद्भावः। ठीक है, चलो चलेगा। 12वें नंबर का अभी सूत्र चयन करने आएंगी हरप्रिया। 12 में अतीतानागतं स्वरूपत्वस्त्वभेदाद्धर्माणां। गलत बोला मैंने। एक बार और बोल दीजिए तो। अतीतानागतं स्वरूपत्वस्त्वभेदाद् धर्मणाम्। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कैसे बोलेंगे। स्वरूप स्वरूप तोस्त्य तोस्त्य ध्व भेदात् ध्वभेदात् धर्माणाम। ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए धन्यवाद। अभी प्रेमिला मैम, अरे तो अगली कक्षा है आपकी शांति पाठ, तो कौशल सर ही कराएंगे। आज कक्षा नहीं है। नो सर नहीं है। हाँ जी, आज कक्षा नहीं है सर। आज नहीं है उनके कौशल सर की। नहीं सर। नो सर मैं। अच्छा अच्छा, चलो, मैं तो उसी हिसाब से चल रहा था। नहीं सर चलो मैसेज आज अच्छा, क्लास में। मैसेज आया था, ठीक है ओके। तो शांति पाठ के लिए प्रेमिला मिशेल जी आइए और आप शांति पाठ कर दीजिए। प्रेमिला मैम। यस सर। हाँ जी सर भी सभी कमर गर्दन सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, ओंकार।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आपस में रब करके दोनों हाथ आंखों पर। हरिओम।